हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टियों की ओर से अपनी अपनी रैलियां की जा रही हैं। पर वहीं देश के युवा की बात हो रही है, प्रदेश के युवा की बात हो रही है कि युवा इन दिनों बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। युवाओं को बहुत परेशानियां आ रही हैं, रोजगार की दिक्कत आ रही है। क्या कुछ चाहते हैं युवा, इसलिए हम आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। युवाओं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और क्या कुछ चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय है। अक्षय, अक्षय, क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं? अक्सर बोला जा रहा है कि हरियाणा का जो युवा है वो बेरोजगार है, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट। देखिए जी, हरियाणा में बोला ही नहीं जा रहा, ये आंकड़ों से सिद्ध होता है कि हरियाणा बेरोज़गारी में पहले नंबर पर है। और जिसमें कि खट्टर सरकार है वो उसको डिनाई कर रही है उन आंकड़ों को। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि रोज़गार हम दे रहे हैं, लेकिन रोज़गार किस रूप में दे रहे हैं। एचकेएरएन एक डिपार्टमेंट बना दिया है। पहले एक दौर था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था कि डिपार्टमेंट से जो सरकारी डिपार्टमेंट से वो बढ़ रहे थे, लेकिन आज का दौर क्या है, 90 के बाद है क्या कि सरकारी डिपार्टमेंट घट रहे हैं, नहीं सरकारी नौकरियां भी घट रही हैं। पहले 1970 के दशक के आसपास हरियाणा में जनसंख्या कम थी और नौकरियां भी ज़्यादा थी, लेकिन आज उस टाइम से नौकरियां कम है और जनसंख्या डबल ट्रिपल है। तो यानी जनसंख्या बढ़ी है तो नौकरियां भी बढ़नी चाहिए थी। अभी 4-5 साल में अभी भर्ती की है सरकार ने, अभी भी एचएससी के बाहर बच्चे बैठे हैं कि कम नंबर वालों के नंबर हैं और उनका कह रहा है कि भी पोर्टल में दिक्कत है। तो मतलब कि मजाक बना रखा है स्टूडेंट्स का कि पोर्टल में दिक्कत है, उनके डॉक्यूमेंट नहीं है, एग्ज़ाम हो गया है, दो एग्ज़ाम ले लिए गए हैं, फिर ये कह रहे कि तुम्हारे पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे। अभी 5-4 हज़ार स्टूडेंट एचएससी के वहाँ पर बैठे हैं, अभी वहाँ हम जाकर भी आए हैं और बड़ी परेशानी है। नहीं, युवाओं का रोज़गार के नाम पर मजाक है। अभी एजुकेशन के में देखें तो यूनिवर्सिटीज़, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है हरियाणा के अंदर। स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है क्योंकि 1997 से इलेक्शन बंद है, तो इस कारण स्टूडेंट मूवमेंट भी नहीं है। स्टूडेंट विद्यार्थियों की मांग मुद्दे भी नहीं हो रहे। लगातार फीसें बढ़ रही हैं, चाहे वो रीअपियर की फ़ीस हो, चाहे वो ट्यूशन फ़ीस हो, एडमिशन फ़ीस हो और किताबों, यानी इस सरकार के अंदर सबसे बड़ा बोझ है कि हॉस्टल पे 18% जीएसटी लगा दी है, बुक्स के ऊपर 18% जीएसटी लगा दी है और जो स्कॉलरशिप वगैरह हैं वो लेट हो रही हैं, फीसें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन उनके मुताबिक स्कॉलरशिप में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो सबसे, हरियाणा तो पूरे देश के अंदर पहला ऐसा राज्य है जहाँ नई शिक्षा नीति बड़ी स्पीड से थोपी जा रही है बिना ड्राफ्ट के। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर बिना ड्राफ्ट के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दिया। टीचर्स को पता नहीं उनका सिलेबस क्या है कि उनके 8-8 सब्जेक्ट कर दिए। बीए फर्स्ट ईयर वालों के 4 साल की बीए कर दी है। इतनी महंगी पढ़ाई है, वो 4 साल तक ड्रॉप आउट का कर दिया कि 1 साल छोड़ेगा डिप्लोमा मिलेगा। रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है, बस इसकी प्रॉब्लम है। माइनर से छोटी से लेके विद्यार्थी आज जूझ रहा है। अगर आप पूरे इसके देखो तो बच्चों में 100 रुपये भी जेब में नहीं मिलेंगे। लड़कियां आ रही हैं तो कॉलेज वो फ्री बस पास के बलबूते पर आ रही हैं। आप कैसे देखते हैं कि प्रदेश की गवर्नमेंट कैसे चल रही है और कैसे चलनी चाहिए? बीइंग अ युवा, आप लोगों की क्या सोच है? हर सरकार की अपनी कुछ खामियां होती हैं, अपने कुछ फ़ायदे होते हैं। तो कुछ जगह सरकार सही कर रही है और कुछ जगह हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा, अब अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार के ऊपर कहीं ना कहीं आप आम जनता से जब पूछेंगे तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, क्योंकि कुछ प्रोसीजर ऑनलाइन करे हैं, जैसे लाइसेंस वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसमें सरकार ने काफ़ी सुधार करा है, वो हम मान सकते हैं। पर लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि भाई रोज़गार भी ज़रूरी है, तो सरकार को थोड़ी सरकारी भर्ती भी निकालनी चाहिए, क्योंकि जो इतनी जब कॉलेज तक कोई स्टूडेंट आता है तो वो सोचता है कि भाई उसे सरकारी नौकरी मिले। अगर हम सरकारी नौकरी, क्योंकि जो सोसाइटी है उसने भी एक अपना पैमाना बना दिया कि भाई सरकारी नौकरी है तो आप सक्सेसफुल हो, सरकारी नौकरी नहीं है तो आप अनसक्सेसफुल हो। या तो फिर जो सोसाइटी में एक चेंज हो तो फिर कह सकते हैं, या हम लोग जैसे अब कुछ पॉलिसीज हैं कि भाई रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए कि भाई प्राइवेट बिजनेस को सरकार सपोर्ट करती है, तो वो भी कहीं ना कहीं कागज़ों में तक ही सीमित है। लोन लेने जब जाते हैं तो फिर पता चलता है कि भाई लोन तो मिलता ही नहीं, आपको ये सिफारिश चाहिए वो, तो फिर वो चीज़ का ना कहीं उस पॉलिसी में कुछ डिफेक्ट है। युवाओं से बातचीत की है, युवाओं की राय जानी है, क्योंकि इन्होंने ही, यही है प्रदेश का भविष्य आने वाले। तो
इनकी राय हमने जानी है कि ये क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ रही हैं। हालांकि तमाम सियासी पार्टियों की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, बयानबाजी चल रही है। खैर अभी इन युवाओं की टर्न है, इन्होंने डिसाइड करना है कि कौन सी प्रदेश में सरकार बननी है। खैर आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ शालू मिरोग, पंचकुला।